भैया बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले को लेकर। आपको बताएं कि नीट पर जो सुनवाई है वो आज की पूरी हुई है, लेकिन कल भी जो सुनवाई है वो जारी रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल भी नीट मामले पर सुनवाई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में आईआईटी को एक्सपर्ट्स की टीम बनाने के लिए कहा है और वहीं कल एनटीए की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील रखेंगे। तो कल एनटीए की तरफ से सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दलील जो है वो रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर आईआईटी को बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स की टीम बनाने के लिए भी कहा है। तो याचिकाकर्ता ने दोबारा परीक्षा की मांग की है और कल भी सुनवाई होने वाली है इस पूरे मामले पर। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता जुड़ गई है। सुजाता, कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ पॉइंट्स जो है कोर्ट की तरफ से कहे गए हैं और कल भी इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी? देखिए, आज बहुत ही लंबी जिरह हुई है और याचिकाकर्ताओं की तरफ से तीन वकीलों ने अपनी अपनी जो तमाम दलीलें थी वो रखी और उन्होंने विस्तार से बताया। इस दौरान पटना पुलिस और पटना ईओ की जो जांच है उसका जिक्र भी हुआ, गवाहों के बयानों का भी जिक्र हुआ, सॉल्वर गैंग का भी पता चला, किस तरह से हजारीबाग से पेपर चला, पटना कब पहुंचा। एनटीए और सीबीआई की तरफ से ये कहा गया, एसजी तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि पेपर सामने तो आ गया था, लेकिन पेपर जो एग्जाम शुरू होने से कुछ देर पहले ही आया था। 9:20 के आसपास पेपर मिला था, लेकिन इतनी देर में पेपर बहुत लोगों तक पहुंच नहीं सकता और ना ही उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन जो गवाह हैं, जो पकड़े गए छात्र हैं, जिन्होंने ये कहा कि हाँ मुझे पेपर मिल गया था और मैंने उसको रटा और फिर मैं एग्जाम में गया, उनके बयानों के आधार पर पेपर 4 तारीख को ही सामने आ चुका था। हो सकता है कि उससे पहले ही आ गया होगा। तो बहुत सारी चीजें थी जो विरोधाभासी थी, वो बातें आज रखी गई हैं। कल कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका सुजाता तमाम जानकारी के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। आपको बताते हैं कि संसद सत्र के पहले दिन नीट का मुद्दा जोर शोर से उठा और इसी के साथ सबसे पहले जहां अखिलेश यादव ने शुरुआत की तो राहुल गांधी ने भी जमकर सवाल पूछे और शिक्षा मंत्री ने आक्रामक होकर के जवाब भी दिए। क्या कुछ हुआ संसद में आज नीट मामले पर, आप भी देखिए। If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूरी है, सरकार बनाएगी। संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। जो अंदेशा जताया जा रहा था आखिर वही हुआ। जिस नीट को लेकर विपक्ष ने सड़क से लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदन में हंगामा मचा रखा था, उस मामले का ट्रेलर एक बार फिर से दिखाई दिया। विपक्ष ने जो रणनीति बनाई थी, बजट सत्र के पहले ही दिन सदन में उसी प्लानिंग के तहत फ्रंट फुट पर विपक्ष बैटिंग करने उतरा। विपक्ष की तरफ से ओपनिंग की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूरी है, सरकार बनाएगी। तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। नीट पेपर लीक पर बहस की शुरुआत ही धुआंधार हुई। इधर से वार हुआ तो उधर से पलटवार होने में देरी नहीं हुई। जिस रिकॉर्ड की बात बोलकर अखिलेश यादव खुद को मैन ऑफ द मैच मानकर चल रहे थे, उस अरमान पर पानी फेरते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अगली ही गेंद पर अखिलेश को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। लड़ाई छात्रों के भविष्य को लेकर थी, लेकिन कब पर्सनल हो गई पता भी नहीं चला। नीट पर सवाल करते करते संस्कार और सर्टिफिकेट लेने देने पर बात आ गई। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बताया। That there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. If you're rich and if you have money,
You can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. Now, तो जमकर विपक्ष नीट मामले को लेकर इस वक्त संसद में आवाज उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी इस पर करारे जवाब यहां पर दे रहा है।